हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। हमने जो अपना लास्ट लेक्चर किया था जिसमें हम पीवी कर्व्स कर रहे थे और हमने वो कर्व को समझा था कि कैसे वो पहले बॉयल के नियम का पालना कर रहा है, उसके बाद गैस और लिक्विड का मिक्सचर मिल रहा है, फिर पॉइंट सी पे पूरा लिक्विड मिल रहा है जिस पे कंप्रेसिबिलिटी जीरो होगी। मतलब कितना भी प्रेशर हाई कर दो वॉल्यूम में चेंज बहुत कम या नेग्लिजिबल है, ये हमने पढ़ा था। और हमने क्या देखा था वहाँ पर, टीसी देखा था, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्या ऐसा टेम्परेचर जिससे ज़्यादा टेम्परेचर होने पर हमें बी और सी जैसे वो पॉइंट मिल नहीं रहे थे, मतलब गैस लिक्विड का मिक्सचर नहीं मिल रहा था, या फिर गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रही थी या लिक्विफिकेशन जीरो हो चुका था। उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोल रहे थे। उसके रिस्पेक्ट जिस पॉइंट पे ऐसे हो रहा था जिसको हमने पी बोला था या क्रिटिकल पॉइंट बोला था, तो उसके रिस्पेक्ट प्रेशर को मैंने लिया था क्रिटिकल प्रेशर और वॉल्यूम को लिया था क्रिटिकल वॉल्यूम। और आपको कहा था कि नेक्स्ट वाले लेक्चर में क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों जो क्रिटिकल है, कांस्टेंट है, इनकी हम वैल्यू निकालेंगे। तो अभी हम वही करेंगे। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? पीसी, वीसी और टीसी की वैल्यू निकालने की ट्राई करते हैं। तो देखो हमें क्या पता है, आपको क्या पता है, रियल गैस इक्वेशन क्या है? पी प्लस ए ओवर में वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। किसके लिए है? जब एन को हमने एक मोल लिया है। वैसे यहाँ पर एन स्क्वायर एन और एन आ रहा था, मैंने एन को एक लिया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है। वी नो दैट ये इक्वेशन हमें पता है, वंडरवॉल ने दी थी, ए बी उसकी कांस्टेंट ही है। तो देखो अब इसका मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? पी वी माइनस पी बी प्लस ए ओवर में वी स्क्वायर का वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी रह जाएगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, माइनस ए बी ओवर में वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर टी। मल्टीप्लाई किए, सिंपल। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसका नीचे एलसीएम ले लेती हूँ। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा? वी स्क्वायर। इसका मतलब क्या बनेगा? पी वी क्यूब माइनस पी वी स्क्वायर बी प्लस ए वी माइनस ए बी इक्वल्स टू आर टी। एलसीएम लेंगे, यहाँ पर वी स्क्वायर आएगा, उसको मैंने सीधा इधर मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लिया है, नीचे वी स्क्वायर आएगा उसको मैंने उधर भेज दिया। तो देखो इस इक्वेशन को मैं ये लिख सकती हूँ, पी वी क्यूब माइनस पी वी स्क्वायर बी प्लस ए वी माइनस ए बी माइनस आर टी ओवर आर टी वी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब देखो मैं इस पूरी इक्वेशन में p कॉमन लूँ या फिर इस पूरी इक्वेशन में p का डिवाइड लगाऊँ तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ, वी क्यूब माइनस बी वी स्क्वायर प्लस ए वी ओवर में p माइनस ए बी ओवर में p माइनस आर टी वी स्क्वायर ओवर में p। ये लिख सकती हूँ मैं इस इक्वेशन को। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं कर क्या रहे अपने पीवीसी यानी कि जो क्रिटिकल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है, इन कॉन्स्टेंट्स को या इनकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, सिंपली सिर्फ मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया हुआ है और पी को कॉमन लिया। तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, अभी वी स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ लेके आ रही हूँ। तो देखो यहाँ पर भी माइनस में है वी स्क्वायर और इधर भी है, तो मैं माइनस वी स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ। जब ये कॉमन लिया तो क्या आएगा? आर टी ओवर में पी प्लस बी, या फिर बी प्लस आर टी ओवर में पी लिख दो, एक ही बात है, प्लस ए वी ओवर में पी माइनस ए बी ओवर में पी, यही बनेगा। अब देखो ये क्या है, इसमें v की मैक्सिमम पावर क्या है? 3, यानी कि एक 3 डिग्री वाली ऑर्डर वाली इक्वेशन है, त्रिघातीय समीकरण है और एक ही इक्वेशन है। तो इसको तो मैं सॉल्व नहीं कर सकती ना, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। किसी एक इक्वेशन अगर दो ऑर्डर आती हैं या दो घात आती हैं, दो पावर आती है, तो दो इक्वेशंस चाहिए मिनिमम। तो इसको भी मैं सॉल्व नहीं कर सकती क्योंकि एक ही इक्वेशन है। तो अब अपने क्या करते हैं, मैं मान लेती हूँ, लेट कर लेते हैं कि वॉल्यूम जो है वो क्रिटिकल है। अगर वॉल्यूम को मैंने वीसी ले दिया तो इसका मतलब क्या है, हम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि ये एक 3 ऑर्डर वाली त्रिघातीय समीकरण है, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मान रहे हैं कि v जो है वो क्रिटिकल वॉल्यूम है। अगर v क्रिटिकल वॉल्यूम है तो v माइनस वी सी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर पावर 3 है, तो 3 बनाने के लिए अगर मैं v माइनस वी सी का क्यूब कर दूँ तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसका क्यूब करती हूँ। अब देखो a
पता होगा, तो वो यूज करते हैं। वी क्यूब माइनस आएगा वी सी क्यूब माइनस 3VVC इसका स्क्वायर और प्लस 3VVC स्क्वायर, यही होता है a माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला, यही होएगा। तो मैंने सॉल्व किया, क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस माइनस जो भी है, a देखो माइनस में था तो होता है माइनस 3a² b प्लस 3ab², यही होता है। तो मैंने फॉर्मूला यूज किया, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब देखो मैं अगर इक्वेशन 3 और 2 की या 2 और 3 की कंपैरिजन करूं, कंपेयर करूं इनको बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इनकी कंपैरिजन कर रही हूं, ठीक है, या सीधा लिख दो बाय इक्वेशन 2 एंड 3। तो यहाँ से देखो वी क्यूब तो बराबर ही है, इसको तो लेना, इसको छोड़ दो। देखो ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, तो मतलब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। अगर ये दोनों इक्वल है तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, ये देखो इस वाली टर्म में v² के साथ देखो माइनस 3v², और यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस v² RT ओवर में b प्लस b। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूँ तो इसका मतलब क्या आ रहा है, RT ओवर में p प्लस b की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 3vc, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4, यही आ रहा है इसकी कंपैरिजन में। अब अगर मैं 3v यानी कि v की पावर 1 वाले टर्म की कंपैरिजन देखूं तो देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या है 3VVC² और यहाँ पर क्या है AB ओवर में P, यानी कि V के कोफिशिएंट बराबर होंगे यहाँ पर भी, तो A ओवर में P की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 3VC² के। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली देखो यहाँ पर क्या है VC³ और ये भी देखो ये वाले टर्म में भी वॉल्यूम नहीं है, इसमें भी वॉल्यूम की 0 है, यानी कि इन दोनों की मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ। तो इन दोनों की कंपैरिजन से दोनों का नेगेटिव साइन है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या आएगा AB ओवर में P किसके इक्वल आएगा VC³ के। ये हुआ इक्वेशन नंबर 6। हमने क्या करना है, इन क्रिटिकल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए हमने रियल गैस के लिए जो वॉन डेर वाल ने इक्वेशन दी थी, गैस इक्वेशन या स्टेट इक्वेशन, वो यूज करी है। सिंपली एलसीएम लिया, p कॉमन लिया और हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करना मुश्किल है, इसके लिए हमने अज्यूम कर लिया कि v जो है वो क्रिटिकल वॉल्यूम ही है। अगर क्रिटिकल वॉल्यूम है तो v माइनस vc क्या होगा 0 होगा। क्यूब बनाने के लिए मैंने इसका क्यूब किया और उस क्यूब को खोल दिया, जो क्यूब का फॉर्मूला होता है सिंपली वो अप्लाई किया हुआ। फिर इन दोनों इक्वेशन की मैंने कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करने पर हमारे पास ये इक्वेशंस है। तो देखो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या इक्वेशन थी, RT ओवर में P प्लस B, वो किसके इक्वल आई थी 3VC के। और हमारे पास एक क्या इक्वेशन आई थी A ओवर में P की वैल्यू 3VC²। एक VC³ की वैल्यू आई थी, वो क्या थी AB ओवर में P की वैल्यू क्या आई थी VC³। इसको मैंने दिया था 4, 5 और 6। मैंने सिर्फ ये इक्वेशन सॉल्व लिखी है। अब देखो अगर मुझे VC की वैल्यू निकालनी हो तो मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड लगा दूं, तो देखो VC³ वाले को ऊपर यहाँ पर स्क्वायर था 3VC² था, ये वाली पावर 2 थी। तो देखो यहाँ पर अगर मैं डिवाइड लगाऊं, इक्वेशन 6 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 5 करूँ तो मेरे पास देखो एक VC बचेगा, तो VC की वैल्यू तो यहाँ से आ सकती है, तो मैं डिवाइड लगाती हूँ। VC³ ओवर में VC² क्या आएगा AB ओवर में P, VC² की वैल्यू क्या है A ओवर में P, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर डिवाइड में 3 भी है, तो यहाँ से क्या बचा VC³ ओवर में VC आएगा, स्क्वायर से ये कट जाएगा। यहाँ पर देखो A से A कैंसिल, P से P कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा B। इसका मतलब VC की हमारे पास वैल्यू एक आ चुकी है 3B। ये दे दो इक्वेशन नंबर 7। तो देखो एक कांस्टेंट की वैल्यू तो आ गई 3B। B किसी गैस के लिए वॉन डेर वाल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू रख के हम क्रिटिकल वॉल्यूम निकाल सकते हैं।
तो एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, पीसी और टीसी की चाहिए। तो देखो मैं पी की निकाल सकती हूँ इस इक्वेशन से। इक्वेशन 5 में मेरे पास वीसी की वैल्यू है, ए भी हमें पता हो सकती है गैस के लिए। तो देखो बाय इक्वेशन 5 एंड 7 अगर मैं 5 में 7 की वैल्यू रख दूँ तो मेरे पास देखो पी की वैल्यू आ सकती है। और जिस पॉइंट पे वॉल्यूम क्रिटिकल है तो प्रेशर भी क्रिटिकल होगा। तो इसका मतलब मैं पी की जगह पीसी लिख सकती हूँ। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ से वीसी की वैल्यू क्या है 3 इंटू वीसी की वैल्यू क्या है 3b स्क्वायर था वीसी स्क्वायर, तो वीसी स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से देखो पीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, a ओवर में 9 इंटू 3 27 बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी हमें पता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पीसी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब अगर मैं टी देखूं, मुझे अभी क्या चाहिए, प्रेशर भी निकल गया, वॉल्यूम भी निकल गया, टेम्परेचर चाहिए। तो टेम्परेचर निकालने के लिए एक ही इक्वेशन है। तो बाय यूजिंग इक्वेशन 8, 7 एंड 4, 8 और 7 से जो वैल्यू है वो 4 में लिख दो तो टेम्परेचर निकल आएगा। तो आर, टी की जगह मैंने ले दिया टीसी। टीसी की वैल्यू क्या है, ए ऊपर आ जाएगा ये 27 बी स्क्वायर प्लस बी इक्वल्स टू 3 इंटू 3b, ये बन गया 9b। 9b से ये b कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 8b। आर टी सी ओवर में इसको इधर लिख देती हूँ 27 बी स्क्वायर ओवर में a इक्वल्स टू 8b हो जाएगा। ये देखो ये 9b में से 1b जाएगा तो 8b रह जाएगा। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, टीसी की। तो टीसी की वैल्यू देखो क्या आई यहाँ से 8b, 8b से ये 1b कैंसिल हो जाएगा पावर में। तो यहाँ से मैं b ना लिखूं चलेगा क्योंकि मैंने कैंसिल कर दिया। ये a ऊपर जाएगा तो 8a, 27b बचा एक और एक क्या बचा है r। तो ये क्या हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू आ गई। हमने यही करना था, क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू निकली। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या आया 3b, क्रिटिकल प्रेशर क्या आया a ओवर में 27 b स्क्वायर और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या आया 8a ओवर में 27 rb। a और b अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होते हैं। ab की वैल्यू अपने को पता है, r की भी पता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इन क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम अपना करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है जूल थॉमसन एक्सपेंशन। जूल थॉमसन प्रभार प्रसार, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, प्रसार। देखो जूल थॉमसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, रियल गैसेस के लिए ये है, आइडियल गैसेस के लिए ये कैसे नहीं होगा जूल थॉमसन एक्सपेंशन, वो मैं आपको जब जूल थॉमसन एक्सपेंशन को आगे पढ़ेंगे इसका डेरिवेशन तब आपको बताऊंगी कि आइडियल गैसेस का एक्सपेंशन कैसे नहीं करवा पाए थे, ये सिर्फ रियल का करवा पाए थे वो कैसे। तो देखो जूल थॉमसन ने क्या दिया था, इस एक्सपेंशन के लिए अपना एक इफेक्ट प्रूव करा था जिसको बोलते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन प्रभाव। देखो जूल थॉमसन ने क्या किया था, उन्होंने क्या देखा था, मान लो कोई वेसल है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, उसका प्रेशर है P और टेम्परेचर चलो 1 ले लो, P1 और टेम्परेचर है T1। वॉल्यूम को एक बार कंसीडर मत करो। ये प्रेशर जो है यहाँ पर मान लो पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन से इसके ऊपर प्रेशर जो है P1 है वो बहुत ज़्यादा लगा रखा है, यानी कि कोई गैस हाई प्रेशर वाले से यहाँ पर इसको क्या है बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा हुआ है। जब ये हाई प्रेशर से मान लो इस सिस्टम से, इस वेसल से बाहर आ रही है, यानी कि बाहर का प्रेशर अंदर के कंपैरिजन कैसा है, लो है। यानी कि जब कोई गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आएगी तो गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, प्रसार होगा गैस का। ये तो आपको भी पता होगा कि कोई गैस है अगर उसे बहुत ही ज़्यादा, चाहे ऐसा देख लो कि ये एक वेसल है, बहुत बड़ा वेसल है, चलो इसके ऊपर एक पिस्टन लगा रखा है, पिस्टन लगाया हुआ है, इसके अंदर गैस भरी हुई। जैसे ही प्रेशर, पिस्टन लगाने से प्रेशर जो है बढ़ा रहे हैं, नीचे की ओर कर रहे हैं, अगर मैं पिस्टन को ऊपर की ओर खींचूं तो गैस एक्सपेंड हो जाएगी, एक्सपेंड होगी, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जूल थॉमसन ने यही इफेक्ट दिया था जिसको बोलते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। मतलब गैस जो है अगर
प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रही है तो गैस एक्सपेंड होगी, गैस का क्या होगा, प्रसार होगा। अगर गैस का प्रसार होगा तो मतलब टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। अब टेम्परेचर कैसे कम होगा, देखो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हम रियल गैस की बात कर रहे हैं तो उनके बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो काम कर रहा है, कोई ना कोई फोर्स है, चाहे वो वंडरवॉल्स वाली क्यों ना हो, तो ये फोर्स काम कर रहा है। अगर गैस को हम एक्सपेंड करवा रहे हैं, प्रसार करवा रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तभी गैस दूर दूर जाएगी। तो वो बॉन्ड के टूटने से क्या होगा, एनर्जी कैसी हो जाएगी, एनर्जी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और ऊर्जा का लॉस होना मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है। आपने पढ़ा था ई जो है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल था, एनर्जी लॉस हो रहा है, कम हो रही है, तो टेम्परेचर अपने आप कम होगा। यानी कि गैस जो है वो कैसी होगी, कूलिंग इफेक्ट शो करेगी, गैस होगा शीतलन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं जूल थॉमसन प्रसार या जूल थॉमसन इफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा था जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गैस जो है वो गति करती है तो उसके टेम्परेचर कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। इसी को कूलिंग इफेक्ट या जूल थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन हीलियम और हाइड्रोजन दो ऐसी गैसें हैं जो कूलिंग इफेक्ट शो नहीं करती है। प्रैक्टिकली ये पाया गया था कि ये कूलिंग ना शो करके ये क्या करती है, हीटिंग इफेक्ट शो करती है। लेकिन इनको छोड़कर बाकी जितनी भी रियल गैसेज हैं वो सारी की सारी क्या करेंगी, कूलिंग इफेक्ट शो करेंगी। और गैस के प्रसार कराने के लिए किसका यूज किया जाता है, पोरस प्लग का। पोरस प्लग को हिंदी में बोलते हैं सरंदर डोट। देखो सरंदर डोट या पोरस प्लग क्या होता है, जैसे कॉटन होती है ये, तो देखो पोरस प्लग क्या होता है, आपने कॉटन देखी होगी, पोरस प्लग कॉटन के जैसा भी हो सकता है। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे होल होते हैं जिसके अंदर से, मान लो ये कोई पोरस प्लग है, ये डब्बा सा मत बनाओ, मान लो ऐसा कोई पोरस प्लग है जिसके अंदर छोटे छोटे होल है, आप इसको कॉटन मान सकते हो एक टाइप से। ठीक है, या कोई कपड़े के जैसा। तो इसके अंदर गैस को भेजा जाता है, यानी कि गैस के एक्सपेंशन कराने के लिए, प्रसार कराने के लिए पोरस प्लग का यूज किया जाता है। तो इसके अंदर होल होते हैं, इसके अंदर से जैसे ही गैस मूव करती है, गैस का क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, प्रसार हो रहा है। तो एक होल से जब दूसरे होल की ओर, यानी कि ऐसे आगे आगे मूव करेगी, तो गैस का प्रसार होने से एक तो प्रेशर कम हो रहा है, एक टेम्परेचर कम हो रहा है, तभी कूलिंग शो कर रही है। तो इसका रीजन क्या होगा, जो मैंने आपको बताया था, उनके बीच का जो बॉन्ड होता है अणुओं के बीच का, वो कैसा हो जाता है, टूट जाता है। तो जूल थॉमसन ने अपने एक्सपेंशन का जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें पोरस प्लग का यूज किया था। क्यों किया था, क्योंकि वो पोरस प्लग की हेल्प से गैस का एक्सपेंड करवा रहा था। और जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गैस जो है वो जाएगी तो वो कैसी हो जाएगी, कूलिंग इफेक्ट शो करेगी, उसका टेम्परेचर या तो चेंज होगा या कम हो जाएगा। हम इसको चेंज बोल सकते हैं, या फिर वो कैसी हो जाएगी, कूल हो जाएगी। यही क्या था, जूल थॉमसन इफेक्ट। अब हम करेंगे इसका, जूल थॉमसन ने जो प्रैक्टिकली अपैरेटस जो यूज किया था वो। तो देखो जूल थॉमसन ने क्या किया था, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में कैसा था, उसने क्या कर लिया था, एक वेसल ले लिया था, कोई चैम्बर सी है ये, ये जो हेलिकल ट्यूब्स है, ये सर्पिलाकार ट्यूब है, इसको आप सही से बना लेना। देखो ये क्या है, ये
जूल थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक अपैरेटस यूज किया था। मैंने उस अपैरेटस को ड्रॉ करा है। तो देखो इसमें क्या किया था, यहाँ ये एक चैम्बर सी है जिसके अंदर उसने, अब देखो मैंने आपको जूल थॉमसन इफेक्ट बताया था, अगर इसमें मान लो एडियाबैटिक प्रोसेस ना हो, मतलब कि रुद्रोष्म प्रसार ना करवाए। एडियाबैटिक क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें चेंज ऑफ हीट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर चेंज ऑफ हीट जीरो ना हो, यानी कि बाहर से उसको कोई और तरीके से हीट मिल रही है, तो देखो यहाँ से जो टेम्परेचर कम होगा गैस का, जो टेम्परेचर, हाँ जी, गैस का जो कम होगा, अगर उसे बाहर से ही हीट कोई मिल रही है तो वो टेम्परेचर कैसे कम हो जाएगा, नहीं होएगा ना। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक होना चाहिए, यानी कि एक्सचेंज ऑफ हीट जीरो। अगर एक्सचेंज ऑफ हीट जीरो होगा तभी गैस ढंग से कूलिंग इफेक्ट शो कर पाएगी। ठीक है, तो अब इसका एक्सपेरिमेंट सेटअप देखते हैं। वो क्या था, एक ये कोई चैम्बर सी ले लिया जिसके अंदर क्या किया था, रियल गैस को भर रहे हैं, तो वो यहाँ से इस ऊपर से रियल गैस आ रही है। ये पिस्टन क्या करेगा, हमें क्या चाहिए कि प्रेशर हाई होगा तभी जो हमें गैस मिलेगी। हाई से लो में एक्सपेंड कर रही है, इसका मतलब पिस्टन क्या करेगा, इस गैस के ऊपर प्रेशर लगाएगा। अब जितना ज़्यादा हाई प्रेशर होगा उतना ही लो प्रेशर की, और यहाँ पर देखो क्या, जब पोरस प्लग से आएगी तो गैस के एक्सपेंड होने से प्रेशर क्या अपने आप कम हो जाएगा। तो वही हमें करवाना है, जब हाई से लो में जाएगा तभी कूलिंग शो करेगा। इसका मतलब ये पिस्टन हाई प्रेशर करेगा। फिर ये गैस जो है यहाँ से होते हुए इस हेलिकल ट्यूब से होकर जाएगी। ये कूल वाटर क्या काम करता है, या वाटर बाथ बोल सकते हैं इसको। ये वाटर बाथ क्या करता है, मान लो गैस यहाँ से यहाँ आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होने से मान लो, या किसी भी रीज़न से गैस का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। जो हमने यहाँ पर किसी फिक्स टेम्परेचर टी वाली गैस भरी है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये कूल वाटर क्या करेगा, उसके टेम्परेचर को जो टी था वही फिक्स करने के लिए बनाया गया है कि एक्स्ट्रा जो भी हीट रिलीज हो रही है वो ये ठंडा पानी एब्जॉर्ब कर ले और गैस के टेम्परेचर को उतना ही रखे। ये क्या है, मैनोमीटर एम है। मैनोमीटर क्या करता है, प्रेशर को मेजर करता है, यानी कि दाब को मापता है कि यहाँ से जो गैस गई है वो, ये क्या है, पोरस प्लग। पोरस प्लग किस लिए था, एक्सपेंड कराने के लिए। ये बी क्या है, वुड है, वुडन चैम्बर है। इस वुडन चैम्बर का रीजन क्या है, हमें कैसा प्रोसेस चाहिए, एडियाबैटिक प्रोसेस चाहिए, सॉरी ये जीरो होना चाहिए। एडियाबैटिक प्रोसेस करवाने के लिए इस पोरस प्लग को क्या करा गया था, जहां पर गैस का एक्सपेंड है इसको वुड के अंदर रखा ताकि हीट का एक्सचेंज जीरो हो जाए। ठीक है, तो देखो कूल वाटर से क्या हुआ, टेम्परेचर को वही रखा जो गैस का था, तो यहाँ से होते हुए वो इस चैम्बर में चलेगी ए डैश में, जिसके अंदर क्या है, बी डैश तक पोरस प्लग रखा हुआ है। अब देखो ये T1 और T2 क्या है, थर्मोमीटर्स हैं प्लेटिनम के। थर्मोमीटर्स क्या करेंगे, टेम्परेचर को मेजर करेंगे कि जब पोरस प्लग से गुजरी थी या जब यहाँ पर है गैस, पोरस प्लग में नहीं गई, तब टेम्परेचर कितना है, और जब वो पोरस प्लग से पास आउट हो गई तब टेम्परेचर कितना है, यानी कि कितनी वो कूल हुई है। ये दिखाने के लिए क्या हुआ, दो टेम्परेचर लगा दिए। अब जैसे ही गैस पोरस प्लग से जाएगी तो गैस का क्या होता है, एक्सपेंड होता है, और मैनोमीटर से क्या है, उसका टेम्परेचर नोट आउट होता है, यानी कि पिस्टन से यहाँ पर जो प्रेशर लगाया, मान लिया कि यहाँ से जो यहाँ तक गई और पोरस प्लग से एक्सपेंड होने के बाद प्रेशर में चेंज आया, वो मान लिया डेल्टा पी। ये क्या है, चेंज इन प्रेशर, या इसको बोल सकते हैं दाबांतर। और मान लिया कि चेंज इन टेम्परेचर क्या है, तापांतर। अब देखो आपको क्या पता है, अगर V कांस्टेंट है तो P जो है वो T के प्रोपोर्शनल होगा। यही बॉयल्स लॉ था, यानी कि जितना प्रेशर में चेंज आ रहा है उतना ही टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। अगर ये ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगा, और ये कम होगा तो ये भी कम होगा। तो यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि जो टेम्परेचर में चेंज है वो प्रेशर में चेंज के प्रोपोर्शनल है, यानी कि उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया और एंड में जो मिलता है वो ऑलमोस्ट 1 atm तक मिल जाता है प्रेशर, यानी कि प्रेशर में चेंज काफ़ी ज़्यादा किया तो टेम्परेचर में चेंज भी ज़्यादा हो जाएगा। और आपको क्या पता है, हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसी गैसेज हैं जो कूलिंग ना शो करके हीटिंग शो करती है। ये उनकी एक अलग प्रॉपर्टी है। वैसे भी इनके कूलिंग के लिए -268 डिग्री सेल्सियस और -240 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और इतना कम टेम्परेचर प्रोवाइड करवाना, ये इनका क्रिटिकल टेम्परेचर था।
इससे कम पे वो लिक्विफिकेशन में आ सकती है, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये हीटिंग भी नहीं हीटिंग इफेक्ट शो करती है यहाँ पर, ना कि कूलिंग। तो देखो जितना ज़्यादा प्रेशर में डिफरेंस आएगा उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा, मतलब गैस उतनी ही ज़्यादा कूल होगी। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं, यानी कि टेम्परेचर में बहुत ही कम डिफरेंस आ रहा है, तो ये जो कूलिंग इफेक्ट है ये भी नहीं शो करेगा। एक इसमें आता है इन्वर्जन टेम्परेचर विद कर्मन ताप, जिसकी वैल्यू होती है 2a/RB। ये कैसे होती है, ये जब हम इसका डेरिवेशन देखेंगे तो अब प्रूफ होगा। जो हमने इनिशियल टेम्परेचर T लिया है, अगर ये इस Ti से कम होगा तभी गैस कूलिंग इफेक्ट शो करती है। इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया था। अगर ज़्यादा होगा तो हीटिंग शो करेगी, अगर इक्वल हुआ तो नो चेंज हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर में कोई इतना खास चेंज नहीं होगा। तो ये था जूल थॉमसन एक्सपेंशन, और ये था उसका प्रैक्टिकली सेटअप कि कैसे उसने सेटअप किया था। मैनोमीटर प्रेशर को माप रहा है और थर्मोमीटर टेम्परेचर को माप रहा है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो इन्वर्जन टेम्परेचर है और जूल थॉमसन कोफिशिएंट μH या μJT की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।